हेलो गाइस, ये है क्रैशिंग का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज गिवन है और उसके अलावा नॉर्मल डेज और क्रैशिंग डेज भी दिया हुआ है और उसी के साथ साथ आपको नॉर्मल कॉस्ट और क्रैशिंग कॉस्ट भी यहां पे आपको दिया हुआ है। ओके, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। अ स्मॉल प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 8 एक्टिविटीज। तो यहां पे 8 एक्टिविटीज है और यहां पे बोला है ओवरहेड कॉस्ट। तो गाइस, ओवरहेड का मतलब यहां पे होता है, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको यहां पे गिवन है। ओके, जो कि 100 रुपीज पर डे। अब आपको गाइस क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट लेंथ इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड का मैंने आपको यहां पे मतलब बता दिया है, इनडायरेक्ट एंड क्रैशिंग कॉस्ट। तो बेसिकली आपको यहां पे ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट ही निकालना है। तो ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, आपको यहां पे क्रैशिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आप ऑप्टिमल प्रोजेक्ट लेंथ भी निकाल सकते हो और हम उसी को कहते हैं ऑप्टिमल टाइम। ओके, और ओवरहेड कॉस्ट एंड क्रैशिंग कॉस्ट तो हम क्रैश करके ही निकालते हैं, जो दोनों मिलकर बनता है ऑप्टिमल कॉस्ट। मतलब यहां पे डायरेक्ट कॉस्ट निकालना है और इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालना है क्रैशिंग करने के बाद। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहां पे नेटवर्क डायग्राम बना लेता हूं। मुझे मेरे नेटवर्क डायग्राम में क्या दिया है, 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4। तो गाइस, मैं यहां पे 1 लिख देता हूं, ये मेरा हो जाएगा 2, ये मेरा हो जाएगा 3 और ये मेरा हो जाएगा 4। अब मुझे बोला है 2 से 3 और 2 से 4 जाना है और 2 से 5 भी जाना है। तो मुझे 2 से 3 जाना है। तो गाइस, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये 3 मैं ऊपर कर लेता हूं। 2 से 3 मैं ऐसे जाऊंगा और 2 से 4 मैं ऐसे जाऊंगा और 2 से 5 मैं ऐसे जाऊंगा। अब गाइस, उसके बाद बोला है 3 से 5 जाना है, तो मैं 3 से 5 कुछ ऐसे चले जाता हूं और गाइस फिर बोला है 4 से 5 भी जाना है, तो मैं 4 से 5 कुछ ऐसे जाऊंगा। तो गाइस, मैं अपना नेटवर्क डायग्राम यहां पे बना लेता हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना रहेगा, मैं 1 यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। मैं इस तरीके से 1 यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। अब मुझे कहां पे जाना है, 1 से 3, 2 और 4 पे जाना है। मैं सबसे पहले 2 पे चले जाता हूं। अब गाइस, क्योंकि मुझे मुझे 2 से 3 पे भी जाना है, 2 से 4 पे भी जाना है, तो मैं कुछ 3 यहां पे बना लेता हूं और 4 यहां पे बना लेता हूं। तो मैं 2 से 3 भी जाऊंगा और मैं 2 से 4 भी जाऊंगा और मैं 1 से 4 भी जाऊंगा। ये थोड़ा सा अजीब बन रहा है। ओके, मैं 1 से 3 भी जाऊंगा और मैं 1 से 4 भी जाऊंगा। अब गाइस, मुझे 3 और 4 से और 2 से 5 पे जाना है। तो गाइस, मैं 5 को यहां पर बना लेता हूं। तो यार, ये आपकी मर्जी है, आप इसे किस तरीके से बनाना चाहते हो, आप उस तरीके से अपना शेप इसे दे सकते हो। मैंने तो बस अपना यहां पे मुझे जो बेस्ट स्टाइल लगी मैंने वो यहां पे बना दिया। अब मैं यहां पे नंबरिंग कर, यहां पे अल्फाबेट्स दे देता हूं, ए बी सी, ये होगा, इसको डी दे देता हूं, ये होगा ई और ये होगा मेरा एफ। तो गाइस, मैं जल्दी से यहां पे इनके नॉर्मल डेज लिख देता हूं, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, मुझे 2 3 6 मिल जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्टली 2 3 और 6। अब गाइस, मैं देखता हूं 2 की बारी, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, तो मुझे मिल जाएगा 4 to 7, 2 से 3। मैंने एक मिस्टेक यहां पे कर दी है, 1 से 2 पे 2 आना चाहिए बराबर, मैंने 1 से 2 पे 3 लिख दिया है। तो गाइस, ये मिस्टेक आपकी हो सकती है, इससे सावधान रहे और सतर्क रहे। तो 1 से 2 पे मैंने 2 कर दिया और 1 से 3 पे मैंने 3 कर दिया है। अब यहां से गाइस होगा 2 से 3 होगा 4, तो मैं 2 से 3 को लिख देता हूं 4। गाइस, मैंने ए बी सी, यहां पे डी ई एफ, इसे मैं जी दे देता हूं। यहां पे मैंने तो कुछ दिया ही नहीं था, मैं इसे जी दे देता हूं और इसे मैं दे देता हूं एच। तो 2 से 3 जो था वो हो जाएगा 4 और इसी तरीके से 2 से 4 जो था वो हो जाएगा 2 और 2 से 5 हो जाएगा 7
और लास्ट में 3 to 5 हो जाएगा 4, और 4 to 5 हो जाएगा 3। तो गाइज यहां पे मैंने नेटवर्क डायग्राम सक्सेसफुली बना लिया है। अब गाइज मुझे यहां पे करना क्या है, बेसिकली मुझे यहां पे क्रिटिकल पाथ को निकालना है। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिख दूंगा पाथ्स। तो सबसे पहला पाथ जो यहां पे मेरा है वो है 135। तो गाइज मैं यहां पे 135 लिख देता हूं, जो कि टोटल होता है 3, और 4 को अगर मैं टोटल करूं तो होगा 7 डेज। अब इसी तरीके से जो मेरा सेकंड पाथ है, गाइस वो क्या होगा, आप कुछ भी ले सकते हो। मैं लूंगा 1 2 और 5। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 और 5। अगर मैं इन्हें टोटल करूं, यहां पे आएगा 2, मैं इसे पहले हटा देता हूं। यहां पे आएगा 2, ये होगा 4 और ये होगा 4। तो 2 + 4 ये हो जाएगा 10 डेज। अब गाइज मैं कौन सा पाथ लूं, तो मैं यहां पे कोई भी पाथ ले सकता हूं। मैं 1 to 5 ले लेता हूं। मैं यहां पे लेता हूं 1 2 5। तो गाइज यहां पे आएगा 2 और 7। 2 और 7 पहले मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 और 5। अब अगर मैं 2 और 7 को प्लस करूं तो मुझे मिलते हैं 9 डेज। अब गाइज मैं यहां पे कौन सा पाथ लूं, तो मैं यहां पे लेता हूं 1 2 4 5 ले लेता हूं, या फिर आप कोई भी ले सकते हो। मैं यहां पे लिख देता हूं 5th। तो मैं यहां पे कुछ ऐसे इजी वाला ले लेता हूं 1 4 5। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 4 5। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे यहां पे मिल जाते हैं 9 डेज। अब एक पाथ और गाइस बच जाता है, वो है 1 2 4 5। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 4 5। तो 1 2 4 5 में यहां पे कौन से नंबर आएंगे, 2 और ये 2 और ये 3। तो ये हो जाएगा 7 डेज। तो गाइज यहां पर मैंने अपने सारे पाथ को बना लिया है और सारी एक्टिविटीज को यहां पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे क्या निकालना है गाइस, अब मुझे यहां पे निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो मैं क्रिटिकल पाथ कैसे निकालूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा क्रिटिकल पाथ, जो सबसे बड़ा नंबर है वो है मेरा क्रिटिकल पाथ। तो गाइस इस केस में सबसे बड़ा नंबर मुझे 10 डेज मिल रहा है, तो उसका जो पाथ है 1 2 3 5, ये मेरा रहेगा क्रिटिकल पाथ। अब मुझे नॉर्मल ड्यूरेशन निकालना है। तो गाइस नॉर्मल ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम कितना रहेगा, 10 डेज ही रहेंगे। अब उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है। तो गाइस प्रोजेक्ट का कॉस्ट दो कॉस्ट से मिलकर बनता है, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो गाइस जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपका नॉर्मल कॉस्ट का टोटल होता है। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो आपके नॉर्मल कॉस्ट का टोटल होता है। तो अगर आप इसे टोटल करोगे तो आपको टोटल यहां पे मिलेगा। मैं यहां पे टोटल कर देता हूं। तो गाइज आपको टोटल मिलेगा 650, जो कि आपका डायरेक्ट कॉस्ट यहां पे होने वाला है। मैं यहां पे लिख देता हूं मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो है 650 प्लस जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो गाइज इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब यहां पे ओवरहेड बोला है 100 पर डे, एक दिन का 100 रुपीज। लेकिन ये प्रोजेक्ट तो 10 डेज चलने वाला है, यहां पे 10 डेज ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 650 प्लस 1000, तो हो जाएगा 1650 हमारे प्रोजेक्ट का कॉस्ट। अब गाइज मुझे क्रैशिंग करना है, लेकिन क्रैशिंग निकालने से पहले मुझे दो चीज चाहिए रहती है। सबसे पहले मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट। तो गाइज यहां पे मैं लिख दूंगा मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट का जो फॉर्मूला है, नॉर्मल टाइम में से माइनस कर दो क्रैश टाइम, तो यहां पे मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट। और जो दूसरा मुझे निकालना है वो है कॉस्ट स्लोप, या स्लोप कॉस्ट, या सिर्फ स्लोप बोलो तो आप उसे
आप उसे जिस तरीके से हमने नॉर्मल के टाइम को क्रैश के टाइम से माइनस किया है, उसी तरीके से यहां पे हम क्रैश के टाइम को नॉर्मल के टाइम से माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट यहां पे हम लगा देंगे। तो गाइस क्रैशिंग करने से पहले मुझे ये दो चीज चाहिए रहेगी, तो मैं इस सबसे पहले टेबल बना लेता हूं। तो टेबल बनाने के लिए इन एक्टिविटीज को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो गाइज यहां पे मैंने टेबल कुछ इस तरीके से बना लिया है। मुझे मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट निकालना है, जो कि मुझे नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम से मिल जाएगा। तो नॉर्मल टाइम मेरा ये है नॉर्मल डेज, और क्रैश टाइम मेरा क्रैश डेज है। अगर मैं इसे माइनस करता हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा 2-1 1, 3-1 2, 6-5 1, 4-3 1, 2-1 1, 7-6 1, 4-3 1 और 3-2 1। तो गाइज मुझे यहां पे सब 1 1 मिला है एक्सेप्ट 1 से 3 में। तो गाइज यहां पे मैंने मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट निकाल लिया है। अब मुझे कॉस्ट का स्लोप निकालना है। तो कॉस्ट का स्लोप मुझे कैसे मिलेगा? मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, राइट? मुझे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो गाइज 130 माइनस 80 कितना होता है? 130 माइनस 80 मैं यहां पे लिख देता हूं। 130 माइनस 80 डिवाइडेड बाय मेरा मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट क्या है? मेरी मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट है 1। अब इसी तरीके से जो दूसरा है 190 डिवाइडेड बाय 70, तो मैं जल्दी से यहां पे लिख देता हूं 190 डिवाइडेड बाय 70 डिवाइडेड बाय 190 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे क्योंकि मेरी मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट 2 है, तो मैंने यहां पे 2 लिखा है। अब गाइस इसके आगे क्या है? 135 माइनस 110, 135 135 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 1, सब में डिवाइडेड बाय 1 रहेगा। तो अगर आप डिवाइडेड बाय 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा। 100 डिवाइड बाय 60, 100 डिवाइड बाय 90। तो गाइस यहां पे मैं फौरन लिख देता हूं 100 माइनस 60, 100 माइनस 90 और डिवाइड बाय 1 तो रहेगा ही। तो गाइस ये 100 की बारी हो गई। अब 115 माइनस 85, और मैं इसे लिख देता हूं 115 माइनस 85, और यहां पे था अपॉन में 1 आएगा, और यहां पे 160 माइनस 105, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 160 माइनस 105 डिवाइडेड बाय 1, और जो लास्ट में बच जाएगा 70 माइनस 50, तो मैं इसे 70 माइनस 50 करके लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 1। तो गाइस इसका जो आंसर आएगा 130 में से 50 अगर आप माइनस करते हो तो 80 बचेगा, और यहां पे 190 में से 70 को माइनस करते हो तो 120 बचेगा डिवाइड बाय 2, जो कि आंसर आता है 60। अब इसी तरीके से 135 में से 110 माइनस करोगे, अगर 135 में से 110 माइनस करोगे तो हो जाएगा 25। गाइस डिवाइड बाय 1 यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड बाय 1 ये 25 है, 25 के नीचे क्या है? कुछ नहीं, तो हम इसे 1 ही कंसीडर करते हैं। तो गाइस डिवाइड बाय 1 को हम कंसीडर यहां पे नहीं करेंगे। 100 माइनस 60 होगा 40, 100 माइनस 90 होगा 10, 115 माइनस 80 होगा 35, और इसी तरीके से 160 माइनस 105 होगा 55, और 70 माइनस 50 होगा 20। गाइस यहां पे 115 माइनस 85 है, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है? 80 लिखा है, तो मैं यहां पे 85 कर देता हूं। अब आप अगर 115 में से 85 को माइनस करोगे तो गाइस आपको बचेगा यहां पे 30। तो गाइस यहां पे मैंने सक्सेसफुली दोनों को निकाल लिया है। अब मैं यहां पे रैंकिंग कर देता हूं। मेरी रैंकिंग बेसिकली होगी, जो सबसे छोटा नंबर है वो होगा फर्स्ट रैंक पे, 10 सबसे छोटा है, और उसके बाद 20 है जो कि होगा सेकेंड रैंक पे, फिर उसके बाद
25 है जो कि होगा थर्ड रैंक पे, फिर उसके बाद 30 होगा जो कि होगा फोर्थ रैंक पे, और फिफ्थ रैंक पे होने वाला है 40, और सिक्स रैंक पे जो होगा यहां पे 60, सिक्स रैंक पे यहां पर होगा 55, और सेवेंथ रैंक पे होगा 60, और एथ रैंक पे होगा 80। यहां पे शायद कोई चेंजेस है गाइज, यहां पे 130 माइनस 80 है, तो गाइज ये 80 है। अगर ये 80 है, अगर मैं 130 माइनस 80 करूं तो गाइज यहां पे मुझे मिल जाता है 50, तो यहां पे रैंकिंग मुझे फिर से चेंज करनी पड़ेगी। गाइस जो सबसे छोटा नंबर है वो है 10 जो कि मिलेगा 1, उसके बाद है 20 जिसे मैं दूंगा रैंक नंबर 2, और उसके बाद 25 है जिसे थर्ड रैंक मिलेगा, और फिर 30 है जिसे फोर्थ रैंक मिलेगा। 30 के बाद जो आने वाला है 40 जिसे फिफ्थ रैंक मिलने वाला है, 40 के बाद 50 यहां पे सिक्स रैंक मिलेगा, और ये है सेवेंथ रैंक मिलने वाला है 55 को, और एट्थ रैंक मिलेगा 60 को। तो गाइज अब रैंकिंग यहां पे प्रॉपर हो गई है। अब हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं क्रैशिंग। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं मेरी फर्स्ट क्रैशिंग क्या है। मैं यहां पे लिखूंगा बिफोर क्रैशिंग। बिफोर क्रैशिंग क्या था, तो मैं सबसे पहले इन पाथ को कॉपी कर लेता हूं। तो गाइज यहां पे मैंने टेबल बना लिया है, यहाँ पे सारे पाथ्स भी लिख लिया है, और उनके जो टाइम्स है वो भी यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब मुझे निकालना है डायरेक्ट कॉस्ट। तो गाइस डायरेक्ट कॉस्ट क्या था, प्रोजेक्ट का डायरेक्ट कॉस्ट था 650, और इनडायरेक्ट कॉस्ट था 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मैं उसे यहां पे लिख देता हूं 650 और 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाता है 1000, और जो टोटल कॉस्ट आता है मुझे वो है 1650। गाइस अब मुझे क्रैश करना है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है मैं उसकी क्रैशिंग सबसे पहले करूंगा। तो गाइस सबसे बड़ा नंबर यहां पे है 10, तो मुझे क्रैशिंग करना है सबसे पहले इस सेकंड पाथ की। तो गाइस ये पाथ, इस पाथ में मैं सबसे पहले अपनी रैंकिंग को देखूंगा। सबसे पहले रैंकिंग में कौन सी एक्टिविटी है जिसे मुझे क्रैश करना है, वो है 2 4। तो गाइस क्या 2 4 मेरे पाथ में अवेलेबल है, नहीं 2 4 मेरे पाथ में अवेलेबल नहीं है। तो मैं सेकंड रैंकिंग को देखूंगा, सेकंड रैंकिंग में है कौन सी एक्टिविटी है 4 to 5। तो क्या गाइस 4 to 5 मेरे पाथ में है, नहीं 4 to 5 में मेरे पाथ में नहीं है। तो गाइस मैं थर्ड रैंकिंग को देखूंगा, थर्ड रैंकिंग में है 1 to 4। तो क्या 1 to 4 मेरे पाथ में अवेलेबल है, नहीं 1 to 4 भी मेरे पाथ में नहीं है। तो गाइस अब मुझे क्रैश किसे करना है, मैं फोर्थ को देखूंगा, फोर्थ में 2 to 5। क्या 2 to 5 मेरे पाथ में है, नहीं 2 to 5 भी मेरे पाथ में अवेलेबल नहीं है। अब मैं फिफ्थ रैंकिंग को देखता हूं, क्या 2 to 3 मेरे पाथ में है, हाँ 2 to 3 मेरे पाथ में अवेलेबल है। तो गाइस मैं 2 to 3 को करने जा रहा हूं क्रैश। और गाइस यहां पे 2 to 3 कितनी बार क्रैश होगा, ये वन टाइम ही क्रैश होगा। जैसे मैं इसे क्रैश कर दूंगा मैं इसे दोबारा क्रैश नहीं कर पाऊंगा। तो गाइस यहां पे मैं सेकंड पॉइंट में लिखूंगा क्रैशिंग 1। ये रहेगी मेरी क्रैशिंग 1। मैं किसे क्रैश करना चाहता हूं, मैं क्रैश करूंगा 2 से 3 को बाय 1 डे। तो मैं 2 से 3 को यहां पे अब क्रैश कर दूंगा। मैं यहां पे क्रॉस कर देता हूं कि ये ऑलरेडी क्रैश अब हो चुका है, मैं इसे यूटिलाइज करूंगा। इसका कॉस्ट कितना है गाइस, इसका कॉस्ट है 40 रुपीज। तो मैं 40 रुपीज ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूं। तो गाइज मैं 2 to 3 को यहां पर क्रैश करने वाला हूं, जिसका कॉस्ट मुझे आएगा 40 रुपीज। मैं यहां पे 40 पहले से लिख देता हूं। अब मैं जो जिसे क्रैश करूंगा, मैं जिसे क्रैश करूंगा 2 to 3, क्या वो मेरे फर्स्ट पाथ में है, नहीं सेकंड में है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कहीं पर नहीं है। तो गाइस जो क्रैश होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस 10 में होगा, ये बन जाएगा 9, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो मैं इसे लिख देता हूं 7997। अब गाइस मैं निकालता हूं यहां पे कॉस्ट।
तो जो प्रीवियसली मुझे कॉस्ट मिला था, जो डायरेक्ट कॉस्ट था वो था 650। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो गाइज यहां पे हो जाएगा 690 रुपीज। और डायरेक्ट कॉस्ट क्या था, 100 मल्टीप्लाई बाय जो यहां पे सबसे बड़ा नंबर है, यहां पे सबसे बड़ा नंबर है 9, तो मैं 100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से, जो हो जाएगा 900। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो यहां पे मुझे मिलेगा 1590 रुपीज। तो क्या जो मुझे टोटल कॉस्ट यहां पे मिला है वो प्रीवियस कॉस्ट से छोटा है, कम है? तो जी हां, वो यहां पे प्रीवियस कॉस्ट से कम है। तो मैं और क्रैशिंग यहां पे करना चाहूंगा, तो मैं यहां पे लिख दूंगा मेरा थर्ड पॉइंट जिसमें मैं क्रैश करने वाला हूं, क्रैशिंग नंबर 2। तो गाइज यहां पे मैं क्रैश किसे करूंगा, तो जो सबसे बड़ा नंबर है मैं उसे यहां पे क्रैश करूंगा। तो गाइज सबसे बड़ा नंबर यहां पे 999, जो कि तीन पाथ में अवेलेबल है। तो गाइज यहां पे मुझे तीनों पाथ को क्रैश करना है बाय 1 डे, बाय 1 डे। तो गाइज सबसे पहले मैं टेबल को लिख देता हूं। तो गाइज यहां पे मैंने क्रैशिंग 2 का सारे पाथ यहां पे लिख दिया है और यहां पे टाइम मुझे अब लिखना है। तो सबसे पहले मैं किसे यहां पे क्रैश करने वाला हूं, मेरी प्रायोरिटी है 224, मेरी प्रायोरिटी है 224। तो क्या गाइज 224 इन तीनों में से कहीं पर है? तो गाइज यहां पे इन तीनों में से कहीं पर भी मेरी प्रायोरिटी की एक्टिविटी यहां पे नहीं है। तो मैं नेक्स्ट रैंकिंग पे जाता हूं। तो जो मेरी नेक्स्ट रैंकिंग है वो 4 to 5। तो क्या गाइस यहां पे कहीं 4 to 5 है? हाँ है, वो है फिफ्थ में, वो है फिफ्थ में। तो गाइस यहां पे 4 to 5 को मैं करने वाला हूं क्रैश। लेकिन अभी भी दो पाथ बाकी हैं जिसे मुझे क्रैश करना है। तो गाइस मैं यहां पे देखता हूं मेरी थर्ड रैंकिंग क्या है, 1 to 4। तो गाइस क्या मेरे पास 1 to 4 कहीं पर है? हाँ है, 1 to 4 है उसी पाथ में जहां मैंने ऑलरेडी क्रैश कर चुका हूं। तो मैं यहां पे नहीं लेने वाला हूं। तो गाइस 1 to 4 मैं इस क्रैशिंग में नहीं लूंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रैंकिंग पे। तो मेरी नेक्स्ट रैंकिंग यहां पे क्या है, थर्ड के बाद जो है फोर्थ प्रायोरिटी। क्या 2 to 5 को मैं यहां पे क्रैश कर पाऊंगा? क्या 2 to 5 मेरे पास है? तो गाइस इस पाथ में 2 to 5 है, तो मैं इसे क्रैश कर दूंगा। तो गाइस मैं यहां पे लिखूंगा 2 to 5 जिसे मुझे क्रैश करना है। लेकिन अभी भी गाइस यहां पर मुझे इसे क्रैश करना बाकी है। ये इस पाथ में से कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो क्रैश नहीं हुई। तो मैं 2 to 5 के बाद और चेक करूंगा क्या मैं किसे क्रैश कर पाऊंगा। तो मैं फिफ्थ को चेक करता हूं। फिफ्थ तो मैंने ऑलरेडी यहां पे क्रैश कर चुका है। अब फिफ्थ के बाद जो बारी आती है सिक्स की, 1 से 2। तो क्या गाइस 1 से 2 को मैंने पहले कभी क्रैश किया है? नहीं किया है। तो मैं यहां पे 1 से 2 को क्रैश कर देता हूं। 1 से 2 क्योंकि 1 से 2 गाइस 1 से 2 मेरी इस एक्टिविटी में भी है और इस एक्टिविटी में भी है। तो मुझे 1 से 2 को क्रैश करना है। 1 से 2 जो एक्टिविटी है वो दोनों में है। तो मैं 2 to 5 को इस बार नहीं लूंगा। मुझे यहां पे जो क्रैशिंग करना है वो मैक्स टू मैक्स 1 डे करना है। मैं यहां पे 2 डे नहीं कर सकता हूं। तो मैं 1 to 2 क्योंकि दोनों में कॉमन है, 1 से 2 इसमें भी है और 1 से 2 इसमें भी है। तो मैं 2 to 5 को यहां पे नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मैक्स टू मैक्स बाय 1 डे ही इसे क्रैश करना है। तो गाइस यहां पे जो क्रैशिंग होगी वो सिर्फ 4 to 5 होगी और 1 से 2 होगी। तो 4 to 5 में कॉस्ट कितना आने वाला है? 4 to 5 में आने वाला है 20 रुपीज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मुझे कॉस्ट 20 रुपीज खर्चा बढ़ जाएगा। और 1 से 2 में कितना कॉस्ट आने वाला है? तो गाइज 1 से 2 में कॉस्ट आने वाला है 50 रुपीज। तो मैं यहां पर 50 रुपीज भी लिख देता हूं।
अब गाइज मैं नंबर ऑफ डेज को जल्दी से जल्दी यहां पे लिख देता हूं। तो मेरे जो नंबर ऑफ डेज रहेंगे, मेरे जो नंबर ऑफ डेज रहेंगे इस 999 में ये हो जाएंगे 888। अब गाइस क्या मेरी फर्स्ट एक्टिविटी में 4 to 5 और 1 से 2 है? नहीं, तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। और क्या मेरी इस एक्टिविटी में ये तो हो चुका है। ओके, मेरी लास्ट एक्टिविटी में 1 से 2 और 4 से 5 कुछ है? जी हाँ, यहां पे 1 से 2 भी है और यहां पे 4 से 5 भी है। तो गाइस इस पाथ में 1 से 2 का 1 डे कैंसिल होगा और 4 से 5 का 1 डे कैंसिल होगा। तो गाइस अगर देखा जाए तो यहां पे 2 डेज एक्चुअली कैंसिल होने वाले हैं, लेकिन गाइस मैक्सिमम लिमिट तो 1 डे है। तो मैं यहां पे जो क्रैश करूंगा, मैं यहां पे 6 लिख दूंगा, क्योंकि मुझे 1 डे ही क्रैश करना है। तो आप दोनों में से किसी एक को यहां पे ले सकते हो। तो गाइस 4 से 5 और 1 से 2 भी क्रैश हो चुका है, तो मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगा 4 से 5 और 1 से 2। अब गाइस मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं हमारे कॉस्ट को। तो मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट था प्रीवियसली वो था 690। तो 690 को मैं यहां पे ऐड कर लेता हूं। अगर 690 में मैं 50 और 20 को ऐड करता हूं तो हो जाएगा 760। और गाइस यहां पे 100 के हिसाब से मुझे यहां पे सबसे बड़ा नंबर देना है 8 डेज। अगर मैं 8 डेज लिखता हूं तो 800 रुपीज होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो गाइस यहां पे हो जाएगा 1560 रुपीज। तो जो कॉस्ट मुझे मिला है क्या वो पिछले कॉस्ट से कम है? तो यहां पे मैं कहूंगा जी हां, वो पिछले कॉस्ट से कम है। तो इस केस में मैं एक बार और क्रैशिंग को ट्राई करना चाहूंगा। तो गाइस मैं यहां पे लिखने वाला हूं 4, जो कि मेरा रहेगा क्रैशिंग, 4th पॉइंट क्रैशिंग नंबर 3। तो गाइस यहां पर भी मैं बाय 1 डे ही क्रैश करूंगा। तो गाइस अब यहां पे जो क्रैशिंग मैं करूंगा, सबसे पहले मैं टेबल कॉपी कर लेता हूं। तो गाइस अब यहां पे मैं किसे क्रैश करूंगा? यहां पे जो मैं क्रैश करने वाला हूं वो सबसे बड़े नंबर को क्रैश करूंगा, जो कि मुझे अगेन इन तीनों पाथ में मिले हैं। तो गाइज यहां पे सबसे पहले मैं प्रायोरिटी देखता हूं। मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है क्रैशिंग की, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो 2 to 4 है। तो क्या गाइस इन तीनों में से कहीं पर 2 to 4 है? तो यहां पे कहीं अवेलेबल नहीं है। तो गाइस मैं मेरी सेकंड प्रायोरिटी को देखूंगा। मेरी जो सेकंड रैंकिंग तो ऑलरेडी यूज मैंने कर चुका हूं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 थी। मैं इसे 1 टाइम ही क्रैश कर सकता हूं, तो मैंने इसे क्रैश कर लिया। अब मुझे थर्ड को देखना है 1 to 4। क्या 1 to 4 मेरे पास अवेलेबल है? क्या 1 to 4? जी हां, 1 to 4 मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इसे क्रैश करने वाला हूं। मैं यहां पे लिख दूंगा 1 to 4। तो गाइस 1 to 4 सिर्फ इसी में है। अब मुझे और ढूंढना है, क्योंकि मुझे इन दोनों को भी क्रैश करना है। इन दोनों में सबसे कॉमन एक्टिविटी थी वो है 1 से 2, क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है। तो गाइस अब मुझे दूसरा देखना ही है। मेरी नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? थर्ड के बाद आती है फोर्थ रैंकिंग की बारी। तो 2 से 5, क्या गाइस मेरे पास 2 से 5 अवेलेबल है? हाँ, मेरे पास 2 से 5 अवेलेबल है। तो मैं इसे भी क्रैश करना चाहूंगा, मैं इसे क्रैश कर दूंगा। गाइस अभी भी मेरे पास यहां पर एक पाथ बाकी है जो अभी तक क्रैश नहीं हुआ। तो 2 से 5 के बाद मैं आगे देखता हूं। 2 से 5 था मेरा फोर्थ रैंकिंग। अब मैं फिफ्थ रैंकिंग देखता हूं, लेकिन गाइस फिफ्थ रैंकिंग तो मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। तो मैं सिक्स्थ पे जाऊंगा, सिक्स्थ भी मैंने ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। अब मैं सेवेंथ पे जाऊंगा। तो क्या सेवेंथ रैंकिंग में 3 to 5 एक्टिविटी मेरे पास अवेलेबल है? तो मैं 3 to 5 को चेक करता हूं। क्या 3 to 5 मेरे पास है? जी हां, मेरे पास 3 to 5 है। तो मैं 3 से 5 को भी यहां पे क्रैश कर लूंगा। तो गाइस यहां पे जो 888 है ये बन जाएंगे 777। लेकिन
सबसे पहले मैं इनके कॉस्ट को लिख देता हूं। 1 से 4 की जो कॉस्टिंग है, 1 से 4 की जो कॉस्टिंग है वो है 25 रुपीज। तो मैं यहां पे इसे क्रॉस भी कर देता हूं कि मैंने इसे यूटिलाइज कर लिया है, और मैं यहां पे 25 ऐड कर देता हूं अपने कॉस्ट में, जो कि मेरा रहेगा डायरेक्ट कॉस्ट। अब 2 to 5, मैं 2 to 5 को देखता हूं, क्या 2 to 5 पे मुझे कॉस्ट मिल रहा है? हाँ, 2 to 5 पे भी मुझे 30 रुपीज मिल रहे हैं। तो मैं इसे क्रॉस कर दूंगा, यहां पे जो कॉस्ट है मैं 30 रुपीज को ऐड कर लेता हूं, तो मैं 30 को भी ऐड कर लूंगा। अब मैं देखता हूं क्या 3 to 5 में मेरे पास कुछ कॉस्ट रहेगा। जी हां, 3 to 5 में भी मुझे यहां पे कॉस्ट मिलने वाला है, जो कि है 55 रुपीज, और मैं इसे भी क्रॉस कर देता हूं क्योंकि इसे भी मैंने यूज कर लिया है। मैं यहां पे लिखूंगा +55। अब मैंने तीनों की एडिशनल कॉस्टिंग लिख ली है। अब गाइस मुझे यहां पे लिखना है नंबर्स को। तो सबसे पहले इस 8 को, ये 8 बन जाएगा 7 7, और यहां पे बन जाएगा 7। अब गाइस बात आती है फर्स्ट एक्टिविटी। क्या मेरी फर्स्ट एक्टिविटी में इन तीनों, क्या मैं बात आती है फर्स्ट पाथ की। अब गाइस बात करते हैं फर्स्ट पाथ की। तो क्या मेरे फर्स्ट पाथ में इन तीनों एक्टिविटीज में से कोई एक्टिविटी है? हाँ है, 3 5। तो गाइस मुझे इसे क्रैश करना होगा। तो गाइस मुझे इसे क्रैश करना होगा, मैं इसे क्रैश कर लूंगा। मैं यहां पे लिखने वाला हूं 6, क्योंकि मैं यहां पे एक कम कर दूंगा। और इसी तरीके से गाइस मैं इस पाथ में भी चेक करूंगा, मैं इस पाथ में भी चेक करूंगा कि मेरे पास कोई एक्टिविटी है जिसे मैं क्रैश कर सकता हूं। तो गाइस यहां पे कोई एक्टिविटी ऐसे नहीं है जिसे मैं क्रैश कर सकता हूं, तो मैं इसे एज इट इज 6 लिख दूंगा। अब गाइस मैं कैलकुलेट करता हूं अपने कॉस्ट को। तो यहां पे मेरा प्रीवियस कॉस्ट जो था वो था 760। मेरा जो प्रीवियस कॉस्ट था वो था 760, मैं इसे 760 ऐड कर दूंगा। अब गाइस जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा, गाइस जब मैं इन सबको प्लस करूंगा तो मुझे यहां पे कुछ मिलने वाला है। अच्छा, यहां पे मैंने 3 to 5 को भी क्रैश किया था, तो 3 to 5 का अगेन 3 to 5 का 55 रुपीज, अगेन मैं यहां पे +55 ऐड कर लूंगा, क्योंकि इसे क्रैशिंग करने के लिए भी जो मुझे 55 कॉस्ट आया है मुझे उसको भी यहां पे ऐड करना होगा, तो मैं उसे भी यहां पे ऐड कर लूंगा। तो गाइस अब टोटल मेरा यहां पे कितना होता है? तो गाइस इसे ऐड करने पे मुझे मिलेगा 925 रुपीज। अब मैं यहां पे हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालूंगा, 100 मल्टीप्लाई बाय जो यहां पे सबसे बड़ा नंबर है 7, तो ये हो जाएगा 700। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये बन जाएगा 1625 रुपीज। तो गाइस जो मुझे टोटल कॉस्ट यहां पे मिला है, क्या वो प्रीवियस कॉस्ट से कम है? तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो कॉस्ट बढ़ गया है। तो गाइस क्रैशिंग नंबर 3 को मैं कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि इस कॉस्ट को मैं नहीं लेने वाला हूं। तो क्रैशिंग 3 मुझे यूज नहीं करना है। तो गाइस जो मेरा ऑप्टिमल कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 1560, और जो मेरा ऑप्टिमल टाइम रहेगा वो रहेगा 8 डेज। तो मैं जल्दी से यहां पे लिख देता हूं, मेरा ऑप्टिमल कॉस्ट, मेरा ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा? मेरा ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा 1560। अब मैं यहां पे लिखूंगा मेरा ऑप्टिमल टाइम क्या होने वाला है। मेरा ऑप्टिमल टाइम यहां पे होगा 8 डेज। 1560 के सामने मुझे 8 मिला है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 8 डेज। अब गाइस ऑप्टिमल टाइम के बाद मुझे क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है। मैं यहां पे सबसे पहले एडिशनल कॉस्ट निकाल लेता हूं। तो गाइस मेरा एडिशनल कॉस्ट क्या रहेगा? एडिशनल कॉस्ट मेरा रहेगा, मैं ऊपर से देखता हूं, यहां पे तो कोई एडिशनल, हाँ यहां पे
40 ये मेरा एडिशनल कॉस्ट था, 40 प्लस ये दोनों मिला के होगा 70, 40 प्लस 70 मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरा एडिशनल कॉस्ट 40 प्लस 70। अब उसके बाद इसकी बारी आती है, इन सब को अगर मैं प्लस करता हूं तो गाइज मेरा ये होता है 110, 110 में अगर मैं 50 प्लस करूं तो 160 और 165 यहां पे हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिखता हूं 165। अब इन तीनों को अगर मैं टोटल करता हूं तो मुझे यहां पे मिलेगा 275 रुपीज, जो कि मेरा एडिशनल कॉस्ट यहां पे बन जाएगा। अब गाइस मैं देखता हूं मुझे क्वेश्चन में और कुछ पूछा था, तो मैं जाता हूं हमारे क्वेश्चन में, यहां पे व्हाट इज द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट लेंथ, तो गाइस वो 8 डेज थे। इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एंड क्रैशिंग ये हमने सब निकाल लिया है, क्रैशिंग कॉस्ट भी हमने निकाल लिया है जो कि हमारा टोटल कॉस्ट होता है, ओवरहेड डायरेक्ट कॉस्ट भी हमने निकाल लिया है। मैं यहां पे देख लेता हूं, जो सबसे लास्ट में आपको मिला है जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो है 925 और जो ओवरहेड है वो है 700 रुपीज, और जो टाइम की बात हो रही है वो है 8 डेज। तो गाइज यहां पे हमारा क्वेश्चन ए कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन बी में देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट कंप्लीशन पीरियड। तो गाइज यहां पे शॉर्टेस्ट बोला है, शॉर्टेस्ट का मतलब होता है मिनिमम, शॉर्टेस्ट का मतलब होता है मिनिमम, यहां पे ऑप्टिमल का यूज नहीं किया है या फिर ऑप्टिमम का यूज नहीं किया है। तो गाइज जहां पर मिनिमम की बात आती है तो हमने जिस क्रैशिंग को क्रॉस किया है, हमने जिस क्रैशिंग को क्रॉस किया है हमें उस क्रैशिंग को देखना है। तो गाइस मिनिमम डेज यहां पे लग सकते हैं 7, जो सबसे बड़ा यहां पे दिख रहा है 7 डेज। मैं यहां पे कलर को चेंज कर लेता हूं। तो गाइस 7 डेज, कम से कम आप 7 डेज में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, ये आपका होगा मिनिमम डेज, और हम इसे बोल सकते हैं कम से कम डेज, लेकिन उसमें आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो गाइस जो क्वेश्चन नंबर बी है, तो जो क्वेश्चन बी है उसमें शॉर्टेस्ट कंप्लीशन टाइम क्या है, वो है 7 डेज, लेकिन आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। द प्रोजेक्ट एंड इट्स प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना रहेगा, यहां पे है शॉर्टेस्ट कंप्लीशन पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट जो कि है 7 डेज, और उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या रहेगा। तो गाइज मैं जल्दी से यहां पे लिख देता हूं, शॉर्टेस्ट पीरियड जो आपका होने वाला है वो होगा 7 डेज, और शॉर्टेस्ट पीरियड का जो कॉस्ट होगा, शॉर्टेस्ट पीरियड कॉस्ट वो रहेगा वो रहेगा यहां पे मैं देख लेता हूं 1625 रुपीज। तो इसी के साथ गाइस हमने इस क्वेश्चन को भी फिनिश कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।